आज सारे ब्रजवासियों ने मिलकर पुकारा, हे गिरिराज हम सब आपके शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सुनो ब्रजवासियों, मेरी बात हो गई गोवर्धन नाथ जी से। अच्छा, क्या बात हो गई कन्हैया? गोवर्धन नाथ जी कह रहे हैं कि यदि खूब वर्षा हो रही हो तो मुझे उठाओ और छाता बना लो। अब ब्रजवासी कहने लगे, अच्छा ये 7 कोस को इतने बड़ो गोवर्धन पर्वत ऐसे उठ जाएगा है? इसे उठाना कोई हंसी खिल की बात है क्या? और हम सब 1.5 हड्डी के पतले दुबले कैसे उठाएंगे इसे? कन्हैया कहने लगे, अरे जब भगवान स्वयं कह रहे हैं तो हमें प्रयास करने से क्या दिक्कत है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो सब मिलकर कोशिश करते हैं। फिर अब तो ब्रजवासी तो सब भोले भाले सीधे साधे, कृष्ण ने कह दिया सो किया। सब मिलकर जैसे उठाने लगे, गोवर्धन नाथ उठ गए प्यारे। इत्युक्त केन हस्तेन कृत्या गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमीव बालक। गोवर्धन नाथ ऐसे उठे प्यारे जैसे वर्षा काल में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता उखाड़ लेते हैं। सब ब्रजवासी अपने कंधे डंडे लगाए हुए हैं और भगवान एक अपनी अंगुरिया लगा करके खड़े हुए हैं। अब सने सने धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 7 दिन बीतते चले गए। किसी ब्रजवासी का ये कंधा दुखे तो दूसरा कंधा लगाए, दूसरा कंधा दुखे तो सर के बल खड़े हो जाए, अब सर भी दुखे तो डंडा का सहारा दे दे। लेकिन हमारे ठाकुर जी बस अपनी उंगलियां लगा करके टेढ़ी टांग खड़े हुए हैं। ब्रजवासी एक कहने लगा कि अरे कन्हैया एक बात बता, भैया हमारा ये कंधा दुखता दूसरा लगा लेते, दूसरा दुखता तो हम सर के बल खड़े हो जाते, नहीं तो डंडा का सहारा देते। लेकिन तुझे 7 दिन हो गए लगातार देख रहे हैं कि बस एक उंगली लगाकर ऐसे ही खड़ा हुआ है भैया। अरे ज्यादा डेढ़ होशियारी दिखाने की जरूरत ना है, हम सब के कंधे डंडे सब लगे हुए हैं, जा तो थोड़ा सा विश्राम कर। छोटो सो 7 वर्ष का बालक देखो डेढ़ होशियारी कैसे दिखाता है, एक उंगली लगा के खड़ा हुआ है, मानो कि तेरे उंगली पे ही पूरा पूरा गोवर्धन धरो है। तो कन्हैया मुस्कुराते हुए कहने लगे, अच्छा मैं उंगली नीचे करूं तो तुम संभाल लोगे? तो ब्रजवासी कहने लगे, मतलब संभाल लोगे क्या मतलब? अभी 7 दिन से कौन संभाल रहा था, हम ही तो संभाल रहे थे। तो कन्हैया कहने, ठीक है भैया फिर संभालो। और जैसे ही उंगली को नीचे करी, जितने डंडे लगे थे मारा सब चटाचट टूटने लगे। ब्रजवासी सब घबरा गए, कहने लगे कन्हैया संभाल 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 भैया। भगवान ने पूरे हाथ में आज गोवर्धन को पकड़ लिया। अब सारे ब्रजवासी तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, अरे राम राम, मतलब फालतू के 7 दिन से हम ऐसे ही अपना कंधा डंडा लगाए हुए थे, पूरा का पूरा गोवर्धन तो कन्हैया के हाथों पर ही धरा है भैया। ये गोवर्धन कौन है प्यारे? ये गोवर्धन जब श्री राम जी राम सेतु का निर्माण कर रहे थे ना, तो पूरे भारत में जितने भी पर्वत हैं सभी से पत्थर ले लेके आ रहे थे वानर, मंदिराचल से विंध्याचल से। तो हमारे हनुमान जी शंकर सुवन केसरी नंदन रुद्र अवतार माने गए। तो हनुमान जी को लगा कि भैया सारे पर्वतों से पत्थर आकर मेरे ठाकुर जी की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन अब तक मेरे कैलाश से कोई पत्थर नहीं आया। तो उड़ कर गए हनुमान जी और जाकर कैलाश में जिस शिलाखंड पर बैठकर शिवजी समाधि लगाते थे उसी शिला को उठाकर लाने लगे। अब जब राम जी को पता लगा कि हे भगवान, शंकर जी स्वयं अपनी तपशिला को लेकर आ रहे हैं मेरी सेवा के लिए, और राम जी के इष्ट शंकर जी हैं, तो राम जी ने विचार किया कि मैं शंकर जी के तपशिला पर चरण रखूंगा तो मेरे इष्ट का अपमान नहीं होगा। तो वहीं पे उद्घोषणा कर दी राम जी ने कि भैया राम सेतु का कार्य पूर्ण हुआ, जो जहां से पत्थर लाए थे वहीं रख दे, जो जहां है वही पत्थर को स्थापित कर दे। उसी समय हनुमान जी ब्रजमंडल के ऊपर थे, जैसे ही सूचना प्राप्त हुआ वही उस पत्थर को रख दिया, वही गोवर्धन पर्वत है प्यारे। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं आपके इस तपशिला को
अपने पैरों के नीचे रखना नहीं चाहता, बल्कि उसे उठाकर मेरी छाता सिर का छाता बनाना चाहता हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। ये है शंकर और ये है कृष्ण प्यारे।